नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे सबसे सरल और आसान तरीके से। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। शर्ट या पैंट की कटिंग करते समय सबसे ज़रूरी होती है कि शेप, हमें कहाँ पे किस तरीके से और कैसे शेप देना चाहिए। अगर आप इस तरीके से शेप अच्छे से देकर कटिंग करते हैं तो उसमें शर्ट की फिटिंग अच्छी आती है। यहाँ पे हम स्केल को ऐसे सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद कपड़े को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यह है दोस्तों मैजिक पेन। इसे आप आसानी से प्रेस से छुड़ा सकते हैं। ऐसे इस पेन से आप वाइट फैब्रिक पे, हाफ वाइट फैब्रिक पे आसानी से मार्किंग करके उसे प्रेस से छुड़ा सकते हैं। सबसे पहले ऊपर हम एक मार्किंग करेंगे ऐसे। छत्तीस इंच चेस्ट के लिए 36 का हम चौथा भाग कर लेंगे। चौथा भाग करने के बाद हाफ इंच माइनस कर लेंगे आर्म होल के लिए। फिर हम इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 34 से 40 साइज तक में हाफ इंच माइनस करना है। अब यहाँ पे लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई हमें चाहिए 27.5 इंच। तो 27.5 इंच लंबाई के लिए 1 इंच वहाँ से हम माइनस कर लेंगे जो हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। अगर आप शोल्डर सीम से नाप लिए हैं तो आपको 1 इंच माइनस नहीं करना है। अब यहाँ पे इस तरीके से ऐसे एक मार्किंग कर लेंगे और हेम फोल्ड के लिए हम हाफ इंच मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा। उसके बाद हम इस तरीके से सीधा बिल्कुल मार्किंग करेंगे ऐसे। नीचे भी हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ भी हम इस तरीके से अच्छे से बैठा लेंगे। फिर हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हम इसको ऐसे सामने से डाउन कर लेंगे, इसलिए कि जब भी हम पेस्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर को खींचने लगती है पेस्टिंग। यहाँ से 2 से 2.5 इंच हम लेते हैं ओपन के लिए, जैसे ओपन शर्ट बनाते हैं उसके लिए। सबसे पहले यहाँ पे एक सीधा मार्किंग कर लेंगे प्लेकेट के लिए। तो ऐसे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम नाप लेंगे कम से कम 1.25 इंच। तो इस तरीके से 1.25 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे जिसमें हम प्लेकेट बनाएंगे। अगर आपको 1.5 इंच चौड़ा प्लेकेट यानी फैशन पट्टी बनाना है तो 2 इंच मार्जिन यहाँ पे लेना होगा। तो इस तरीके से हम मार्किंग सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे 1.25 इंच प्लेकेट बनाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हम ओवरलैप करेंगे उसके लिए 5 सूत हम लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम 5 सूत पे एक मार्किंग कर लेंगे ओवरलैप के लिए। इससे क्या होता है कि कभी भी हम प्रेस करके बैठाते हैं शर्ट को तो तलपट उसका फटता नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 इंच शोल्डर स्लोप ले लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 16 इंच कॉलर के लिए 16 को हम 5.5 से भागा करेंगे। तो 5.5 से भागा करने के बाद 3 इंच में एक सूत कम होगा, तो वहाँ हम एक सूत और माइनस कर लेंगे, इसलिए कि गला कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। गला अगर छोटा है तो आप उसे संभाल सकते हैं, अगर बढ़ गया तो संभालना मुश्किल पड़ जाती है। तो इसलिए कभी भी आप कॉलर की मार्किंग करें तो फार्मूले से एक सूत कम करके। गले के गोलाई आप इस तरीके से घुमा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों शोल्डर की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका हम आपको दिखाएंगे। तो शोल्डर आपका जितना भी है, जैसे 17 इंच है तो 17 को हम हाफ करेंगे और प्लस कर देंगे आधा इंच। यहाँ नीचे भी हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम इस तरीके से सीधा स्केल लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों चेस्ट देख लेते हैं।
तो चेस्ट है 36 इंच, तो 36 का चौथा हिस्सा पर एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम इस तरीके से लूजिंग देंगे। तो टाइट फिटिंग के लिए 1.25 इंच, मीडियम फिटिंग के लिए 1.25 इंच और लूज फिटिंग के लिए 2.25 इंच। हमें मीडियम फिटिंग शर्ट बनाना है, तो मीडियम फिटिंग के लिए 1.25 इंच हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों जितना आपका चेस्ट की मार्किंग हो रही है टोटल, उतना ही हम बॉटम पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से बॉटम पे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी पेट की मार्किंग करेंगे। तो नीचे हम मार्जिन छोड़ने के बाद हाफ कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ऐसे हम नाप लेंगे 2 इंच। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए पेट की मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सीधा मार्किंग ऐसे कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों पेट हमें बनाना है 34 इंच। तो 34 को हम इस तरीके से चौथा भाग करेंगे 8.5 इंच। उसके बाद जितना हम प्लस किए थे चेस्ट में 1.25 इंच, तो 1.25 इंच यहाँ भी हम प्लस कर लेंगे। यहाँ आप बारीकी से समझिए, 1.25 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच। तो 1.25 इंच हम लेंगे टाइट फिटिंग के लिए, मीडियम फिटिंग के लिए हम लेंगे 1 इंच और लूज फिटिंग के लिए लेंगे हम 1.25 इंच। तो इस तरीके से हम क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो ऐसे भी राउंड घुमा सकते हैं। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो उससे भी अच्छे से राउंड घुमा सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे राउंड शेप कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसकी शेप दे देते हैं। तो शेप आपको आर्म होल के मार्किंग से पेट की मार्किंग तक शेप देना है ऐसे राउंड। उसके बाद आप नीचे देख लेंगे, अगर इसी शेप पे आ जाती है तो आप ऐसे मार्किंग कर लेंगे। साइड ओपन करने का सबसे आसान तरीका है, तो ऐसे हम आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद हम ऐसे शेप देंगे। तो इस तरीके से मार्किंग हो चुका है। तो फिर हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। प्लीज, अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। फ्रंट की कटिंग करने के बाद हम आस्तीन की कटिंग करके दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फैब्रिक को हम अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर हम देख लेंगे कि आर्म होल की कटिंग किए थे हम 8.5 इंच पे। यहाँ दोस्तों बाइसेप के पास हम 8.5 इंच नापेंगे। अगर आप ऊपर नापते हैं तो चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे 9 इंच। तो हम 8.5 इंच ले लेते हैं बाइसेप के पास। यहाँ पे पूरा 8.5 इंच होना चाहिए। अगर आप 36 साइज से ऊपर के लिए आस्तीन की कटिंग करते हैं तो आपको एक एक आस्तीन की कटिंग करनी होगी। फिर हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे हम बाइसेप। तो बाइसेप जितना भी होगा उसको हाफ कर लेंगे ऐसे। हाफ करने के बाद हम उस मार्किंग से ऐसे मिलाएंगे। फिर यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे बाइसेप के लिए। अब यहाँ पे हम 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, जहां से हम राउंड घुमाएंगे।
यहाँ पे हम 8.5 इंच मार्किंग कर लेंगे बाई शेप के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों सुल्तानी आर्म होल जो हम सिलाई करते हैं तो उसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए कम से कम 1.25 इंच। 1.25 इंच हम मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा, जो 3 सूत पे हम सिलाई लगाएंगे और 3 सूत को हम फोल्ड करेंगे, तो 6 सूत हमें चाहिए एक्स्ट्रा। अब लंबाई बनाना है आस्तीन की 24 इंच, तो 24 को हम इस तरीके से जो सबसे नीचे वाला मार्किन है वहां से 2 इंच प्लस कर देंगे कफ के लिए। फिर हम यहाँ पे 24 प्लस कर लेंगे मार्जिन। कफ के लिए चेस्ट का चौथा हिस्सा हम लेंगे, तो 36 इंच चेस्ट के लिए हम 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। 9 को एक भाग और कर लेंगे 4.5, तो 4.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम टाइट फिटिंग के लिए 1/2 इंच, मीडियम फिटिंग के लिए 1.25 इंच और लूज फिटिंग के लिए 1 इंच, तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे कफ के लिए। उसके बाद हम इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे। अब यहाँ जो मार्किंग है उसके सामने एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम राउंड स्केल को ऐसे बैठा लेंगे। शेप के लिए हम ऊपर नीचे स्केल को खींच लेंगे, जहाँ पे शेप अच्छा आएगा वहाँ पे हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ऐसे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आप राउंड स्केल से मार्किंग करेंगे तो और अच्छा होगा, तो कभी भी आप यहाँ पे मार्किंग करें तो राउंड स्केल से मार्किंग करें, इसलिए कि वहाँ पे गोलाई अच्छी आ जाती है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से आर्म होल की शेप देंगे ऐसे। यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल शेप होना चाहिए। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट पल्ले में 1 से 1.25 इंच पर हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे ऐसे। यहाँ पे शेप देना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर यहाँ पे हम शेप नहीं देंगे तो सामने में आस्तीन के आर्म होल के पास झोल आने लगेगी, तो इस तरीके से हम शेप देंगे ऐसे। यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से राउंड होना चाहिए। अब हम चौकपट्टी के लिए कटिंग कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे हम 3 भाग कर लेंगे, उसके बाद 1/2 इंच माइनस कर लेंगे ऐसे। अब उसी मार्किंग पे हम चौकपट्टी के लिए कटिंग करेंगे, तो चौकपट्टी के लिए 4.5 से 5 इंच आप मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आर्म होल साइड दोनों हम सुल्तानी सिलाई से फिनिश करेंगे, तो सुल्तानी सिलाई के लिए किस तरीके से मार्जिन देंगे आप यहाँ बारीकी से समझिए। ऐसे हम 3 सूत फोल्ड करेंगे फ्रंट में से, तो यहाँ हम मार्किंग कर लेंगे। लगभग हम 3 सूत माइनस करके बैक को कटिंग करेंगे। अब ऐसे नाप लेंगे 3 सूत छोड़ने के बाद, तो यहाँ देख सकते हैं 10 इंच यहाँ फैशन पट्टी छोड़कर ही मार्किंग करेंगे हम। उसके बाद हम इस तरीके से बैक के लिए अच्छे से फैब्रिक को बैठा लेंगे 10 इंच पे। अब यहाँ पे हम 10 इंच पे कंप्लीट मार्किंग कर लेंगे। एक मार्किंग हम 10 इंच पे नीचे भी करेंगे। ऐसे हम नीचे ऊपर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम एक सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम सीधा मार्किंग कर लेते हैं पहले। उसके बाद ऊपर हम एक मार्किंग कर लेंगे बिल्कुल सीधा।
फिर हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे ऐसे बिठा लेंगे। अगर आपको शोल्डर का चौड़ाई नॉर्मल बनाना है तो मार्किंग से मार्किंग मिला लेंगे। अगर आपको शोल्डर को चौड़ा बनाना है तो फिर फ्रंट पार्ट को ऊपर उठा लेंगे 1/2 इंच, 1/4 इंच। तो जितना ही ऊपर उठाएंगे फ्रंट पार्ट को उतना ही तीरा का चौड़ाई अपने आप से बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है दोस्तों शोल्डर का कटिंग करने का। अब यहाँ पे हम इस तरीके से बैठाने के बाद कटिंग कर लेंगे। इस फार्मूले से शर्ट की कटिंग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अब यहाँ पे हम सीधा पहले स्क्वायर निकाल लेंगे ऐसे। उसके बाद हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों शोल्डर की मार्किंग करने से पहले 3 सूत हम फ्रंट को निकाल लेंगे ऐसे, जो हम फोल्ड करेंगे सुल्तानी। फिर हम अच्छे से बैठा लेंगे दोनों पल्ले को ऐसे। अब यहाँ पे हम एक साइड से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। फिर हम कटिंग कर लेते हैं पहले सीधा, उसके बाद हम शोल्डर कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका दिखाएंगे आपको। इस तरीके से आप जितना चौड़ा शोल्डर की कटिंग करना चाहते हैं उतना चौड़ा कर सकते हैं। फिर हम इस तरीके से यहाँ पे बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपने हिसाब से जितना मार्जिन लेना है, जैसे आपको 3 सूत मार्जिन लेना है तो 6 सूत हो गया, यानी कि 3 का डबल कर लेंगे 6 सूत। तो 6 सूत पर हम एक मार्किंग करेंगे ऐसे। इसमें हमारा दोनों साइड का जॉइंट के लिए मार्जिन हो जाएगा, जैसे शोल्डर का और बैक पल्ले का। फिर हम उसको ऐसे ओवरलैप कर लेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे बिल्कुल उसी मार्किंग पे। इस तरीके से अच्छे से बैठाने के बाद हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे। ये फार्मूला आप सभी साइज के लिए यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। नीचे भी हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे 3.5 पे। उसके बाद हम बिल्कुल सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम शोल्डर देख लेंगे। तो शोल्डर है 17 इंच, तो 17 को आधा करेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच उसके बाद हम प्लस कर लेंगे मार्जिन 3 सूत। तो इस तरीके से हम मार्जिन लेने के बाद हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से क्रॉस में मार्किंग करेंगे। बहुत से देखे होंगे कि वहाँ पे सीधा मार्किंग की जाती है। तो सीधा मार्किंग करने के बाद बैक क्रॉस में झोल आने लगती है, तो कभी भी आप मार्किंग वहाँ पे सीधा न करें। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे राउंड के लिए। फिर हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 1/4 इंच मार्जिन के लिए फ्रंट में भी हम मार्किंग करेंगे ऐसे। यहाँ भी हम एक मार्किंग कर लेंगे 1/4 इंच पे। उसके बाद हम इस मार्किंग को सीधा कर लेंगे। ऐसे सीधा करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप उसी मार्किंग पे फोल्ड कर सकते हैं शोल्डर को। अब यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से आप शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम गले की गोलाई यहाँ पे घुमा लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो उससे भी गोलाई घुमा सकते हैं यहाँ पे ऐसे। इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से आप गले की कटिंग कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं और शोल्डर की मार्किंग कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों उस मार्किंग को हम ऐसे उठा लेंगे और यहाँ पे हमें सीधा नहीं, यहाँ पे हमें शेप में कटिंग करना होगा ऐसे। अगर आप यहाँ पे सीधा स्केल लगाते हैं तो आपकी आर्म होल की शेप जो है अच्छी नहीं आ पाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि शोल्डर कटिंग करने का कितना ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राउंड भी सही आ गया। अब ऐसे हम बैठाकर आपको दिखा देते हैं शेप इसका कितना अच्छा आएगा। ये देखिए उसी तरीके से फ्रंट में शेप आएगा बिल्कुल।
अब यहाँ पे दोस्तों हम आर्म होल भी नाप कर इसका दिखा देते हैं कि आर्म होल और आस्तीन की एरिया कितनी आ रही है इस फार्मूले से मार्किंग और कटिंग करने से। तो ऐसे हम तलपट बैठा लेंगे यानी मार्जिन के लिए, फिर हम आर्म होल इसकी नापेंगे। मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हम नाप लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 9.5 इंच आर्म होल की टोटल एरिया हो रही है, तो आस्तीन की भी एरिया 9.5 इंच होना चाहिए। तो आस्तीन को भी हम नाप कर ऐसे देख लेंगे कि तरीका परफेक्ट है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.5 इंच बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है आस्तीन का भी एरिया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप एक बार कटिंग करके ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक शोल्डर की और कटिंग कर लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें, आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है प्लीज। अब यहाँ पे दोस्तों हम कफ की भी कटिंग कर लेते हैं साथ साथ। तो कफ जितना भी बनाना है आपको उससे कम से कम 1 इंच प्लस कर लीजिए लंबाई में, और चौड़ाई जैसे 2 इंच बनाना है तो यहाँ पे हम 5 इंच का कफ की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम कॉलर निकाल लेंगे। बाकी पॉकेट चौकपट्टी सब कुछ यहाँ से निकल जाएगा। आर्म होल पे सुल्तानी सिलाई लगाते समय सबको दिक्कतें आती है, तो इस तरीके से अगर आप आर्म होल पे सुल्तानी सिलाई लगाते हैं तो दिक्कतें कभी नहीं आएगी। सबसे पहले हम फैशन पट्टी तैयार करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पेस्टिंग कर ली गई है, और नीचे पेस्टिंग जो है 1/2 इंच हम कम लगाए हैं, इसलिए कि बॉटम फोल्ड करते समय वहाँ पे मोटा ना हो। और यहाँ बटन पट्टी जो है उसमें भी भराव होना चाहिए बटन के सपोर्ट के लिए। यहाँ पे दोस्तों एक सूत की सिलाई लगाएंगे हम प्लेकेट पे, तो उसके लिए हम बोट ले लेते हैं। ये है दोस्तों CR 1/8, इससे हम एक सूत की सिलाई आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर लेफ्ट साइड का होता तो हम इधर से लगाते, ये है राइट साइड का, तो राइट साइड का तो इस तरीके से लगा लेंगे पहले ऊपर से। ये बहुत ही आसानी से दोस्तों आप सिलाई लगा सकते हैं, एक सूत की बिल्कुल बराबर सिलाई होगी। अब यहाँ पे हम सीधा ऐसे लगाएंगे, तो एक ही बूट से हम दोनों साइड का सिलाई इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ आप सिलाई देख सकते हैं कि बिल्कुल सिलाई सीधी होगी। चलें अब हम बटन पट्टी बना लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल बूट हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों दो पॉकेट जो आप देख रहे हैं, तो एक अंदर लगेगा एक बाहर। तो अंदर वाला पॉकेट जो है चारों तरफ से 1/2 इंच छोटा होना चाहिए, ताकि ऊपर वाले पॉकेट जब हम अटैच करें तो नीचे वाला पॉकेट न दिखाई दे। यहाँ पे सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे सीधे की तरफ से। सीधे की तरफ सिलाई की फिनिशिंग अच्छी आती है। अब यहाँ पे दोस्तों पॉकेट लगाने का ये तरीका है कि आर्म होल की जो मार्किंग हम करते हैं वहां से पॉकेट लगाई जाती है। तो यह है आर्म होल की मार्किंग, यहां से हम पॉकेट अटैच करेंगे। बड़े वाले पॉकेट को ऊपर हम ऐसे रख लेंगे पहले, और चारों तरफ से डिस्टेंस इसका हम देख लेंगे। तो सामने से 1.25 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच तक रहता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2 इंच पे।
अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम नाप लेंगे, नीचे ऊपर बराबर होना चाहिए 2 इंच। फिर हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे पॉकेट के लिए। तो ये मेन पॉकेट हो गया। अब मेन पॉकेट के अंदर लगाना है, तो चारों तरफ से कम हाफ इंच से 3 सूत छोड़ते हुए लगाएंगे पॉकेट को, ताकि ऊपर वाले पॉकेट जब हम लगाएं तो अंदर वाले पॉकेट की सिलाई बाहर न दिखे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों आप पहले वाले मार्किंग जो देख रहे हैं, उसी मार्किंग पर हम पॉकेट को अटैच करेंगे। अगर इस तरीके से आप पॉकेट अटैच करते हैं तो अंदर वाले पॉकेट की सिलाई आपको कभी दिखाई नहीं देगी बाहर। यहाँ पे हम अच्छे से बैठा लेंगे, फिर हम पॉकेट को अटैच करेंगे। सिलाई हम नीचे से लाएंगे ताकि उसके मेन पॉइंट पे सिलाई की जॉइंट न दिखे। फिर हम ऐसे घुमा लेंगे, यहाँ पे 2 टाँकी हम सिर्फ चलाएंगे ऐसे। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सरल और आसान तरीके से। इस तरीके से पॉकेट लगाना पूरा हुआ। चले अब हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो मेन पल्ला है उसको हम ऊपर रखेंगे और जो रफ कटिंग है उसको हम नीचे रखेंगे। तो पहले हम ऊपर वाले पल्ले से अच्छे से मिला लेंगे, बैठा लेंगे, फिर हम नीचे वाले पल्ले पे अटैच करके ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप कटिंग के हिसाब से जितना मार्जिन देते हैं उस हिसाब से यहाँ पे मार्जिन लेंगे। हमने 3 सूत मार्जिन दिया है तो हम 3 सूत ही मार्जिन लेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करते समय सिलाई थोड़ा खींच कर लगाएं, इसलिए कि वहाँ पे नम आने की चांस ज़्यादा रहती है। ऊपर सिलाई लगाने से पहले नीचे वाले पल्ले को नाखून से बैठा लीजिए या तो प्रेस से बैठा लीजिए, फिर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से नीचे वाले पल्ले को पहले बैठा लेते हैं तो नीचे वाले पल्ले जो है वो पिंच नहीं होगा। बहुत से आप देखे होंगे कि ऊपर से जब हम सिलाई लगाते हैं तो नीचे वाले पल्ले पे पिंच हो जाती है, यानी कि मार्जिन उसमें ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि शोल्डर की और आर्म होल की शेप कितनी अच्छी आ रही है। तो अगर आपको इतना सरल तरीके से कटिंग करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस शर्ट की कटिंग भी देख सकते हैं। यह है दोस्तों सीधा, तो सीधे की तरफ से हम रखेंगे बैक पल्ले को और फ्रंट पल्ले को हम रखेंगे उल्टे की तरफ से, यानी कि दोनों को हम जवाबी रखेंगे। अगर सीधा रखेंगे तो दोनों को सीधा रखेंगे, उल्टा रखेंगे तो दोनों को उल्टा रखेंगे। फिर हम इस तरीके से शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। यहां एक ही बार में शोल्डर को ज्वाइंट इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखना यह होता है कि तीनों पल्ले को हम बराबर रखेंगे। अगर हम तीनों पल्ले को बराबर नहीं रखेंगे तो होगा क्या कि शोल्डर में पिंच होने लगेगी। इसी तरीके से दूसरे पल्ले को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। ऐसे हम घुमा लेंगे और फिर हम
अटैच करेंगे। यहाँ पे दोस्तों खास ध्यान दीजिएगा कि तीनों पार्ट जो है, तीनों पल्ले जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर एक पल्ला आगे पीछे सरक जाता है तो शोल्डर जब आप सीधा करेंगे वहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो शोल्डर में पिंच होने लगेगी और फेस करने के बाद वहाँ पे फुलनेस सा दिखने लगेगा। ये जो उल्टा दिख रहे हैं तो उल्टे की तरफ से हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सीधे की तरफ से सिलाई लगाएंगे शोल्डर पे। तो शोल्डर पे सिलाई इस तरीके से हम लगाएंगे। यहाँ पे उरे थोड़ा पड़ता है तो इसलिए खींचने लगता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे नम दे देंगे हम। फिर हम लव की सिलाई से स्टिच कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। यहाँ भी हम अच्छे से गोलाई घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे ऐसे। चारों तरफ से हम शोल्डर को अच्छे से बैठाते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि कहीं पे फुलनेस ना आए। चले अब हम डबल चौपट्टी बनाकर दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि चौपट्टी को पहले से हमने तोड़ रखे हैं। एक है 1/2 इंच का और दूसरा है 1 इंच में 1 सूत कम। यहाँ पे जो कट लगा हुआ है तो कट से कम 3 सूत अलग ऐसे मार्किंग कर लेंगे और वहां तक हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे टाकी हम अच्छे से बांधेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरे पट्टी को हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हम नाप कर देख लेंगे डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए 1/2 इंच का चौपट्टी है पतला वाला, तो यहाँ पे 1/2 इंच का गैप भी होना चाहिए। चौपट्टी से चौपट्टी का 1/2 इंच का गैप होना चाहिए। यहाँ पे आप चाहें तो मार्किंग कर लें 1/2 इंच पे ऐसे और फिर आप सिलाई लगाएं। यहाँ पे दोस्तों टाँकी हम अच्छे से बांध लेंगे और सिलाई जो लगाएंगे बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों दोनों साइड में हम कुटका लगाएंगे। तो कुटका कभी भी लगाई जाती है तो सिलाई से कम 2 तार बाहर। अगर सिलाई कट जाएगी तो वहाँ पे फिनिशिंग आपकी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो कभी भी कुटका लगाएं तो फैब्रिक से 2 तार अलग। उसके बाद हम यहाँ पे नाखून लगा लेंगे अच्छे से। यहाँ पे दोस्तों सबसे सरल तरीका यह है कि यहाँ पे आप पहले मार्जिन कटिंग करके निकाल दीजिए। अगर यहाँ से आप मार्जिन कटिंग करके नहीं निकालेंगे अंदर वाले पल्ले में से तो वहाँ पे मोटा हो जाती है, तो वहाँ जो हम ठोका बनाते हैं तो दिक्कतें आती है। पहले हम बटन वाले पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम अच्छे से बैठा लेंगे ताकि मार्जिन जो है बाहर ना दिखे। फिर हम नीचे तक सिलाई ले जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फैब्रिक का जो मार्जिन है उसको ऐसे हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम एक टाँकी लगा लेंगे। अगर हम इस तरीके से मार्जिन को टाँकी लगा लेते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और बनाने में दिक्कतें भी नहीं आती है। तो इस तरीके से बटन वाले पट्टी जो है उस पर पहले हम टाँकी लगा लेंगे। जो मार्जिन कच्चा है उसको हम पक्का कर लेंगे ऐसे।
अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि टाँकी लगाने के बाद मार्जिन बिल्कुल गुम हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से चौकपट्टी पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो टाँकी वाले सिलाई है वहाँ से हम ऊपर वाले पल्ले को ऐसे नाखून से तोड़ लेंगे या मार्का लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम मार्का लगा लिए। अब उसके बाद हम कम से कम 1.25 इंच उसके बाद हम यहाँ पे तिकोन फोल्ड कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से चौकपट्टी बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है और पॉइंट पे मोटा भी फैब्रिक नहीं होता है। सिलाई यहाँ पे बिल्कुल मार्किंग पर ले जाएंगे। सिलाई डबल कर लेंगे इस पे। उसके बाद हम 2 सूत डिस्टेंस देते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों चौक पट्टी बनाने का। इसमें आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। नीचे भी आप देख सकते हैं कि नीचे भी फिनिशिंग कितनी अच्छी आ चुकी है। चलें अब हम आस्तीन ज्वाइंट करके दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आर्म होल को ऐसे नाप लेंगे। ऊपर हम एक सेंटर का कुटका लगा लेंगे ऐसे। एक बार यहां भी नाप कर देख लेंगे तो बिल्कुल यहां भी परफेक्ट है। अब यहां पे दोस्तों हम सुल्तानी सिलाई जो लगाएंगे तो उसके लिए हम एक सिलाई से फैब्रिक को रोक लेंगे ऐसे। यहां पे हम थोड़ा सा नम दे देंगे। नम देने से हमें यह फायदा होगी कि आसानी से यहां पे बैठ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों सुल्तानी सिलाई से आस्तीन अटैच करने का। आस्तीन ज्वाइंट करते समय चौकपट्टी हम देख लेंगे कि बैक में जाना चाहिए। फिर हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए बाजू चढ़ाएंगे ऐसे। यहां से हम 2.5 सूत की मार्जिन लेंगे। यहां से हम थोड़ा चौड़ा करते जाएंगे। ऊपर आकर हम बिल्कुल 3.5 सूत की मार्जिन लेंगे। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि आस्तीन ज्वाइंट करते समय हमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। तो आप भी इस तरीके से आस्तीन ज्वाइंट करके एक बार जरूर देखिए। अगर आप इस तरीके से आस्तीन अटैच करते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। यहाँ पे हम 2 सूत की सिलाई से शुरू करेंगे और हल्का हल्का बढ़ाते हुए 3 सूत की सिलाई हम ऊपर तक लाएंगे। तो इस तरीके से हम 3 सूत की सिलाई से फिनिश करेंगे ऊपर। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। प्लीज। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और सिलाई भी बिल्कुल बराबर लगा हुआ है। अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आपको फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। चलें अब हम साइड अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सुल्तानी सिलाई लगाएंगे। तो सुल्तानी सिलाई जब भी हम लगाएंगे साइड में तो सीधे की तरफ से फैब्रिक को रखेंगे और फ्रंट पल्ला जो है उसमें से हम फोल्ड करेंगे। जो बैक पल्ला है उसको बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे हम 2 सूत की सिलाई लगाएंगे ऐसे।
अच्छे से हम ज्वाइंट मिलाते हुए स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों सुल्तानी सिलाई लगाने का। फिर हम इस तरीके से उल्टा कर लेंगे फैब्रिक को। उसके बाद हम एक और सिलाई लगाएंगे, ऊपर से लव की सिलाई से फिनिश करेंगे। ज्वाइंट को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। चले अब हम दूसरे साइड को भी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों हम जो फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट से ही फोल्ड करेंगे। ऐसे बैठा लेंगे। बैठाने के बाद कम से कम 2 सूत ऐसे हम तलपट कर लेंगे, यानी कि बैक पल्ले को हम कम रखेंगे और फ्रंट पल्ले को हम फोल्ड करेंगे। कटिंग भी इस तरीके से इस शर्ट की गई है। अगर आपको इस शर्ट की कटिंग देखना है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब यहां भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से। ऊपर से सिलाई हम बिल्कुल लब पे लगाएंगे। साइड में सिलाई लगाने के बाद 2 सिलाई से हेम फोल्ड करके दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। इस तरीके से अगर आप हेम फोल्ड करते हैं तो सिलाई 2 लगेगी, लेकिन सिलाई आपको वहां एक ही दिखाई देगी और फिनिशिंग उसमें बहुत ही अच्छी आएगी। हेम फोल्ड ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले वहां पे एक सिलाई से थोड़ा सा नम देंगे। तो नम इस तरीके से देना है आपको, यहां तक नम देना है। फिर इतना दूर हमें रिलैक्स रखना है, यहां से फिर हमें नम देना है। उसके बाद फिर इतना दूर हम रिलैक्स रखेंगे, फिर यहां से हम नम देंगे। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इस तरीके से नम देना और रिलैक्स रखना। अब देखिए इस तरीके से आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से हेम फोल्ड करते हैं तो बहुत से हेम फोल्ड देखे होंगे कि फैलने लगता है और जहां पे उरेप कपड़ा होता है वहां पे चौड़ा दिखने लगती है। तो वो सब दिखते इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो कभी नहीं आएगी और बहुत जल्दी और आसानी से फोल्ड कर पाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हेम फोल्ड जो है बिल्कुल 2 सूत का बराबर हो रहा है। तो एक बार इस तरीके से बॉटम फोल्ड करके जरूर देखिए, ये जल्दी भी होगा और फिनिशिंग के साथ भी होगा। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। चारों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। कप कच्चा पक्का करने का बहुत ही आसान तरीका आपको दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लीजिए। यहाँ भी मार्जिन हम छोड़ देंगे 2.5 सूत का, आप चाहें तो 3 सूत भी छोड़ सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों कप कच्चा पक्का करने का। यहाँ पे आप सिलाई चाहें तो 3 सूत का भी लगा सकते हैं और 2 सूत का भी लगा सकते हैं।
कफ अटैच करते समय ध्यान दीजिएगा, जितना आप मार्जिन दिए हैं उतना ही मार्जिन आपको लेना है। फिर हम इस तरीके से कफ को कच्चा करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम मार्जिन छोड़ देंगे। मार्जिन छोड़ने के बाद हम ऐसे बैठा लेंगे। बैठाने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम ऐसे प्लेट डाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो ऐसे हम नाप कर भी देख लेंगे, इसलिए कि जितना इधर गैप होना चाहिए प्लेट का दूरी, उतना दूसरे आस्तीन में भी होना चाहिए। तो ऐसे हम यहाँ पे देख लेंगे बराबर करके। फिर इस तरीके से मार्जिन लेते हुए कच्चा कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम नाप कर देख लेंगे, दोनों प्लेट का डिस्टेंस जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम ऐसे कप से नाप लेंगे, मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे। फिर हम कप से ऐसे बराबर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रही है उसको हम ऐसे प्लेट डाल देंगे। एक बार इस तरीके से आप कफ कच्चा पक्का करके देखिए। फिर हम इस तरीके से कफ पे सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड भी उसी तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे गोल बनाना है कफ, तो गोल भी इसी तरीके से बना सकते हैं और चौकोर भी बना सकते हैं। यहाँ पे आसानी से पलट भी सकते हैं। ऐसे फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को और फिर हम पलट लेंगे। यहाँ पे कैंची की नोक लगाने की भी जरूरत नहीं है। कप को पक्का करने के लिए कम से कम ½ इंच छोड़कर सिलाई लगाएंगे और अच्छे से हम फैब्रिक को बैठाते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप ठोका पे देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग आ रही है, अगर इस तरीके से आप कफ बनाते हैं तो। अब यहाँ पे हम सिलाई को घुमा लेंगे ऐसे। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। सिलाई करने के लिए सबसे मेन होती है कि हमें कहाँ पे कैसे सिलाई लगाना है जो फिनिशिंग आ सके। कटिंग करने में क्या है कि कटिंग करते समय हमें ध्यान देना होता है कि हम कहाँ पे किस तरीके से शेप देंगे। अगर इस बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी कटिंग और स्टिचिंग कहीं भी गलत नहीं होगा और फिनिशिंग उसमें अच्छी आएगी। तो इसी तरीके से हम दूसरे कफ को भी फिनिश कर लेंगे, कच्चा पक्का कर लेंगे। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सरल और आसान तरीके से। तो यहाँ भी दोस्तों इसी तरीके से हम कफ को पक्का करेंगे। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम, कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। एक बात और बताना चाहते हैं दोस्तों कि हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो होती है, कटिंग हो या सिलाई,
उसमें हम खुद बोलकर बताते हैं कि आपको कहाँ पे कैसे कटिंग करना है और कैसे सिलाई करना है। बहुत से चैनल के वीडियो में आप देखे होंगे कि उसमें सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक होती है। चलें अब हम कॉलर कच्चा पक्का करके दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे एक टाँके पहले हम रोक लेंगे पेस्टिंग से, नीडल को नीचे कर लेंगे और फिर हम धागा ऐसे लगाएंगे। एक टाँका नीचे करने के बाद उस धागे को हम घुमाकर अच्छे से बैठा लेंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय खास ध्यान दीजिएगा कि पेस्टिंग से कम आधा सूत बाहर सिलाई होना चाहिए। अगर पेस्टिंग के बिल्कुल जड़ में आप सिलाई लगा देते हैं तो जब आप कॉलर को पलटेंगे तो आपकी कॉलर की जो मार्जिन होती है अंदर वाली वो बाहर दिखने लगेगी। तो इसलिए कभी भी आप कच्चा करें तो आधा सूत बाहर, यानी कि पेस्टिंग से आधा सूत बाहर सिलाई लगाएं। अब यहाँ पे पेस्टिंग की जड़ से हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मार्जिन हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, मार्जिन 2 से 2.5 सूत ही रखेंगे। नोक पॉइंट पे थोड़ा सा मार्जिन और कटिंग करके निकाल देंगे और थोड़ा सा हम फुटका लगा देंगे हल्का हल्का। पलटेंगे हम ऐसे, इस तरीके से अच्छे से हम पलट लेंगे, नोक पॉइंट अच्छे से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो नाखून से बैठा लें और चाहें तो इसे प्रेस से बैठा लें, उसके बाद ऊपर से सिलाई लगाएं। पहले हम सिलाई नीचे लगा लेंगे, उसके बाद हम ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक सूत की सिलाई लगानी है तो हम बूट को चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक सूत वाले बूट यूज करेंगे CR 1/8 का। अगर आप एक सूत वाले बूट से सिलाई लगाते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है और सिलाई बिल्कुल बराबर होती है और जल्दी भी होती है। पहले हम बेंड पट्टी पे पैर की सिलाई लगा लेते हैं। पेस्टिंग से 3 सूत मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन को। फिर एक सेंटर का कुटका लगा लेंगे। कॉलर में भी एक सेंटर का हम कुटका लगा लेंगे। अगर आप इस तरीके से कुटका लगाकर कॉलर बेंड से अटैच करेंगे तो उसमें ठोका छोटा बड़ा नहीं होगा। कॉलर से हम बेंड पट्टी को ऐसे मिला लेंगे। यहाँ पे दोस्तों खास ध्यान दीजिएगा, उंगली एक नीचे रहेगा और दूसरा उंगली ऊपर, ऐसे, यानी कि नीचे वाले फैब्रिक को भी हमें खींच कर रखना है और ऊपर वालों को भी खींच कर रखना है। दोनों तरफ मार्जिन एक्स्ट्रा जो है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बैंड पट्टी पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अगर आप इस तरीके से बैंड पट्टी पे मार्किंग करके कच्चा पक्का करते हैं तो कच्चा पक्का करने के बाद जो लव की सिलाई होती है वो ऊपर और नीचे बिल्कुल बराबर आएगी। उसके बाद हम सेंटर का एक मार्किंग कर लेंगे, कुटका लगा लेंगे ऐसे। कॉलर को गले से हम ऐसे नापेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1/2 इंच
बॉडी छोटा है, यानी कि गला छोटा है कॉलर से, तो थोड़ा सा हम खींच कर लगाते हैं बॉडी को, और थोड़ा सा इसको हम शेप देने के लिए छोटा रखते हैं। नीचे से हम बराबर कर लेंगे ऐसे। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि काज पट्टी एक सूत छोटा था, तो एक सूत नहीं, काज पट्टी 2 सूत छोटा होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहां से हम निकाल देंगे। उसके बाद हम गले को थोड़ा सा झाड़ेंगे शेप देने के लिए। कटिंग करते समय खास ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप गले की कटिंग करें तो फार्मूले के हिसाब से एक सूत कम, इसलिए कि अगर आपका गला बढ़ जाती है तो आप उसमें कुछ नहीं करेंगे, गला आपकी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर एक सूत हम कम कटिंग करते हैं तो बाद में हम उसको सेट कर सकते हैं और शेप अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे जरूरी होती है कॉलर का गला जो होता है उसमें शेप। तो शेप अगर आपकी गले की सही है तो कॉलर बिल्कुल सही बैठेगी। कॉलर कच्चा करते समय गले को हम थोड़ा सा खींच कर चलेंगे, हल्का। यहां पे हम कुटका से कुटका भी मिलाकर देख लेंगे। कुटका से कुटका बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो बैंड पट्टी में हमने मार्किंग की है, बिल्कुल मार्किंग पे सिलाई होना चाहिए। अब यहाँ पे बैंड पट्टी में हम मार्जिन छोड़ते हुए अटैच कर लिए हैं। अब दोस्तों हम इसका ठोका बंद करेंगे। तो ठोका बंद करने से पहले यहाँ पे कम से कम 2-4 कुटका आप लगा लीजिए ताकि आपकी कॉलर सही से बैठ सके। कॉलर कच्चा पक्का करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से कॉलर को कच्चा पक्का करते हैं तो कॉलर की ठोका बनाने में बहुत ही फिनिशिंग आती है वहां पे। अब यहाँ पे ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके हम पलट लेंगे। पलटने में भी हमें दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे मार्जिन जो दिखने लगता है ठोके पे, तो ये सब दिक्कतें इसमें कभी नहीं आएगी। बहुत से वीडियो में आप देखे होंगे कि यहाँ से पक्का की जाती है कॉलर, बिल्कुल गलत है। कभी भी आप कॉलर पक्का करें तो जो शोल्डर की ज्वाइंट होती है वहाँ से। अगर आप इस तरीके से कॉलर को पक्का करते हैं तो सेंटर आउट कभी नहीं होगी। कॉलर को पक्का करते समय नीचे का सिलाई देखते हुए पक्का करेंगे। यहाँ पे ठोका का जो मार्जिन है ऐसे हम अंदर कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ठोका की मार्जिन इसमें बाहर नहीं दिखती है। ये देखिए, ऐसे हम ठोका की मार्जिन जो है ऐसे अंदर कर देंगे। अगर आप इस तरीके से कॉलर को कच्चा पक्का करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और सेंटर आउट होने का कोई चांस नहीं होती है। यहां पे सिलाई हम खींच कर लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कॉलर कच्चा पक्का हो चुका है। तो तोड़ने का भी तरीका होता है। तो जैसे बैंड पट्टी है नीचे का, वहां से कम 1 सूत नीचे, यानी कि बैंड पट्टी कॉलर से 1 इंच ढक जाना चाहिए। उस तरीके से हम कॉलर को तोड़ेंगे। यहाँ पे अच्छे से हम नाखून से बैठा लेंगे। चलें अब हम शर्ट को बैठा कर भी दिखा देते हैं आपको कि शर्ट बैठने के बाद फिनिशिंग कैसी आ रही है। तो ऐसे हम बैठा लेंगे।
नीचे से ऐसे बैठाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आर्म होल, शोल्डर और कॉलर चारों तरफ फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। शर्ट सिलने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़।